प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो इसमें वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला की डेफिनेशन जानेंगे। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मतलब हिंदी में जो वर्णमाला की डेफिनेशन है उसको कहते हैं वर्णों के समूह को। मतलब हमारे जो वर्ण दे रखे होते हैं उन वर्णों के समूह को या समुदाय को, समुदाय मतलब एक जगह एकत्रित होना, समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी में वर्णों की संख्या हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 45। मतलब हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 45। तो हम बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला एक स्वर ऋ को जोड़ने पर 46 हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला का एक स्वर होता है जिसको ऋ बोलते हैं। हम रे बोलते हैं ना, रे, वह उसको जोड़ने पर इसकी संख्या क्या हो जाती है? 46 हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के भेद के बारे में बात करेंगे। तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। देखो, तो स्वर क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल स्वर, और नंबर दो संधि स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होते हैं वो ये स्वरों के प्रकार हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल स्वर, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में हम कम समय लगाते हैं उनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, रे, ये सब क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हैं। अब हम बात करते हैं संधि स्वर की। किसकी बात करते हैं? संधि स्वर की। तो देखो, संधि स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब वे स्वर जिनका हम उच्चारण करें तो हमें मूल स्वरों, मतलब जो हमारे ह्रस्व स्वर है उनकी सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और ये संधि स्वर क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक दीर्घ स्वर, जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं। मतलब जो सजातीय स्वरों के संयोग से, मतलब उनको जुड़ करके जो निर्मित हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर हम आ और प्लस आ जोड़ेंगे तो बराबर बन गया बड़ा आ। ई और ई मिलकर बनती है बड़ी ई, और ओ प्लस ओ बनके बनता है बड़ा ओ। मतलब हम क्या करते हैं? जो सजातीय स्वरों के संयोग थे, मतलब उनको जोड़ करके जो स्वरों का निर्माण करते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। देखो, संयुक्त स्वर क्या होता है? वे जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए, मतलब वे जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे अगर हम जैसे मान लेते हैं हम, अगर ए, जो हमारे विजातीय स्वर हैं उनको अगर हम बात करें, देखो हम बात कर रहे थे संयुक्त स्वर की, तो वे जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई, अगर आ में हम ई जोड़ें तो हमारा ए बन जाता है। आ प्लस ए जोड़ दें तो हमारा आई बन जाता है, जैसे एक मात्रा लगी होती है। आ प्लस ऊ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है, और आ प्लस ओ जोड़ने पर आओ बन जाता है, जैसे आओ बोलते हैं। अब हमारा नंबर 3 आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है? देखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें उच्चारण में समय लगता है ना, उनसे भी ज़्यादा समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार,
तरह होता है। जैसे राम, या हम पढ़ते हैं ओम, तो मतलब क्या है, ये प्लतु स्वर है, मतलब दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, तो उनको हम प्लतु स्वर कहते हैं। मानक हिंदी में दो स्वरों को ही मान्यता दी गई है, मतलब दो स्वरों को ही माना जाता है, जैसे ह्रस्व या मूल स्वर व दीर्घ स्वर। मतलब दो ही स्वरों को, कौन सी, ह्रस्व या दीर्घ स्वर और वह मूल स्वर। जैसे नोट में हम देखेंगे, वर्तमान में अभी जो चल रहा है, वर्तमान में हिंदी में, वर्तमान की हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे तुम्हारी सहायता से हमें भी लाभ हो।